नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉकेट जी के क्लास 6 में। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दो घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्त, आज जो क्लास है पॉकेट जी के क्लास 6 है, क्लास 5 तक हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, नहीं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप यहाँ पे इसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 1 से लेके पूरा तक। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि लड़ाकू पेशवा कहाँ जाता है। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? तो बाजीराव प्रथम को जानते हैं। किसको जानते हैं? बाजीराव प्रथम को जो है हम लोग लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्त। क्लास 5 तक का जो है हम लोग 168 प्रश्न को देख चुके हैं। आज 169 प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए 169 से। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पेशवाओं का संस्थापक कौन था? पेशवाओं का जो संस्थापक था वो कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ जो है वो पेशवाओं के संस्थापक थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो कौन सी संधि द्वारा जो है वो समाप्त किया गया था? तो आपके यहाँ पे सालबाई। कौन सा संधि? सालबाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, सालबाई। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में जो निर्मित दुर्ग है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है यहाँ पे कार्ट विलियम है। क्या है? कार्ट विलियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्ट विलियम है। क्या है? फोर्ट विलियम है। फोर्ट विलियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है आपका यहाँ पे फोर्ट विलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेशन कहाँ हुआ था? भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मसूसलापट्टनम में हुआ था। कहाँ था? मसूसलापट्टनम में हुआ था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों शासक चार्ल्स द्वितीय को उसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। क्या किया गया था? विवाह करने के लिए बम्बई जो है वो दहेज में दिया गया था। तो पुर्तगाल को पुर्तगाल को दिया गया था। अंग्रेज का एक शासक था चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी को जो है विवाह करने के लिए मुंबई जो है पूरा दहेज में दिया गया था। बम्बई जो है पूरा, मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता है, उसको पूरा दहेज में दे दिया गया था। तो पुर्तगाली को दिया गया था। किसको? पुर्तगाल को। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुर्तगाल को। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा का कालीकट आने पर वह स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम था। भारतीय राजा का नाम जमोरियन था। क्या था? जमोरियन था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, जमोरियन था। क्या था? जमोरियन था। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत में संगमे से पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश था। तो आपको यहाँ पे पुर्तगाल देश था। कौन सा? पुर्तगाल देश था। आप इस बात को यहाँ पे याद कर लीजिएगा, पुर्तगाल देश था। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट की सूती, पुर्तगालियों द्वारा जो है वो कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती जो है वो कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्त? आपको यहाँ पे कैलिको कहला जाएंगे। क्या कहला जाएंगे? कैलिको कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलिको कहलाता है। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अपने शासन के दौरान जो है अंग्रेज किसानों को आराम में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अपने शासन के दौरान जो है अंग्रेज किसानों को असम में क्या उगाने के लिए जो है वो मजबूर कर रहे हैं? तो चाय। क्या उगाने के लिए? असम में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तो चाय उगाने के लिए। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। और सबसे अधिक अगर चाय होती है तो आपको यहाँ पे कहाँ होती है दोस्त?
तो आपको यहाँ पे असम में ही हो जाएगा। कहाँ? असम में ही जो आपको यहाँ पे हो जाएगा। असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है वो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में की गई थी? तो आपको हम बता दें 1699 में की गई थी। कब की गई थी? 1699 में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो आपके यहाँ पे 1699 ईस्वी में हुई थी। 1699 में इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म जो है वो कौन स्थान पे हुआ था? गुरु नानक का जन्म का स्थान कौन सा है? तो तलवंडी है। कौन सा? तलवंडी है। तलवंडी नाम के जगह है, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जो है वो जन्म हुआ था। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो है आपको यहाँ पे गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद था। गुरु अंगद था। इस बात को यहाँ पे आप थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सिखों का अंतिम गुरु कौन था? सिखों का जो अंतिम गुरु है आपको यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। सिखों का अंतिम जो गुरु है आपको यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। इस बात को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रणनीति सिंह का राजा की उपाधि किसने दी? रणनीति सिंह का राजा का जो उपाधि है वो किसने दी? तो जमान शाह खान ने दिया था। किसने दिया था? जमान शाह ने दिया था। रणनीति सिंह को राजा की उपाधि जो है किसने दी? तो जमान शाह ने दिया था। किसने? जमान शाह ने दिया था। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको बता दें मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अवध के स्वायत्त राजा का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राजा का जो संस्थापक था वो कौन था? तो असादत खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? असादत खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? असादत खां हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? तो मैसूर को हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मैसूर को हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक होगा? तो मैसूर को हो जाएगा। कहाँ को हो जाएगा? मैसूर को हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो आपको यहाँ पे 123वीं जो अंग्रेज़ों का एक छोटा से कैमरे की तथाकथित कैद जिसने परिणाम स्वरूप उनमें अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे प्रश्न है 1757 में प्लासी में युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी में युद्ध हुआ था। वो युद्ध में सिराजदौला के साथ जो है वो किसने विश्वासघात किया था? तो आपको बता दें यहाँ पे कि मीर जाफ़र ने किया था। किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफ़र ने जो है वो विश्वासघात कर दिया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है वो प्लासी की लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष जो है वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दें हम कि गोवा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ है? किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का जो है भाग्य का निर्माण हुआ था? तो आपको बता दें बांडी वांस के लड़ाई में। क्या? बांडी वांस की लड़ाई में हुई थी। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद का एक प्रथम आर्य समाज स्थापित हुई थी 1875 में। वो कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता है, तो वहीं बम्बई में जो है वो स्थापना 1875 में किया गया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में आर्य साम्राज्य की स्थापित करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा।
फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना वो किसने की थी, तो विवेकानंद ने किया था। किसने किया था, विवेकानंद ने किया था, विवेकानंद ने किया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम जो है वो कब बनाया था, तब 1835 में बनाया था। कब, 1835 में जो है वो बनाया था, 1835 में बनाई थी। फिर यहाँ पे है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसका संस्थापक कौन था, तो सर सदैव अहमद खान थे। कौन थे, सर सदैव अहमद खान थे। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि नए भारत का जो है पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। किसको, राजा राम मोहन राय को जो है वो नए भारत का पैगंबर के नाम से जाना जाता था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। ब्राह्मण समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय जो है ब्राह्मण समाज के जो है वो संस्थापक थे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रार्थना साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आत्माराम पांडुरंगा थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंगा जो थे वो प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक थे, प्रार्थना साम्राज्य के संस्थापक थे। फिर यहाँ पे आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया वो कौन थे, तो चार्ल्स आयोग थे। कौन थे, चार्ल्स आयोग थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के क्लास 6 था, क्लास 7 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।